हेलो स्टूडेंट, मैं आकाश सर आज आपके सामने फिर से हाजिर हो गया आज के नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है खोखले वृत्त का त्रिज्याखंड। हम पढ़ रहे थे समतल पर बनी आकृतियों का क्षेत्रफल तथा उसकी परिधि ज्ञात करने के सूत्र पढ़ रहे थे। तो उसमें से अभी एक है खोखला छल्ला पढ़े थे हमने, वृत्ताकार छल्ला पढ़े थे इसके पहले टॉपिक में। अब है खोखले वृत्त का त्रिज्याखंड, है ना। तो खोखले वृत्त का त्रिज्याखंड क्या होगा ये सबसे पहले समझना जरूरी है हमको, ठीक है। तो जैसे हमने ये वृत्ताकार छल्ला, ये वृत्ताकार छल्ला पढ़े थे। तो वृत्ताकार छल्ले में दो वृत्त बने थे, एक केंद्र होता था, एक बाहरी वृत्त, एक आंतरिक वृत्त। तो सेम, तो वृत्ताकार त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड क्या होता है? दो त्रिज्याओं और एक चाप से मिलकर बना क्षेत्र क्या होता है? त्रिज्याखंड। तो ये एक त्रिज्याखंड हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि ये केंद्र और ये दो त्रिज्या है R1 R2, इस दोनों और एक चाप मिलकर ये त्रिज्याखंड। तो खोखला वृत्त, तो खोखला वृत्त भी क्या है? एक प्रकार से वृत्ताकार छल्ला होगा, ठीक है। तो अब ये खोखला वृत्त हो गया। तो खोखला वृत्त का त्रिज्याखंड बोले तो ये है ना। तो ये यहाँ तक की उसकी त्रिज्या रहेंगी R1 और R2, और ये दो त्रिज्या, दो चाप, इन दोनों से मिलकर घिरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? खोखले वृत्त का त्रिज्याखंड, ठीक है। तो इसके लिए हम परिभाषा क्या लिखेंगे? खोखले वृत्त के बाहरी वृत्त व भीतरी वृत्त के चापों तथा उनके अंत्य बिंदु से जाने वाली त्रिज्याओं से बनी आकृति खोखले वृत्त का त्रिज्याखंड कहलाता है ना। तो देखो, वृत्त के बाहरी वृत्त, ये बाहरी वृत्त का ये एक चाप, एक आर्क, तथा भीतरी वृत्त, ये भीतरी वृत्त है उसका एक चाप, इस दोनों चाप और उसके अंत, है ना, अंत बिंदु, अंत्य बिंदु, ये बिंदु है ना, यहाँ से यहाँ तक, इनके बीच दो त्रिज्याएं जाती है। तो दो त्रिज्या और दो चाप के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या है? आकृति खोखले वृत्त का त्रिज्याखंड कहलाएंगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे खोखले वृत्त के बाहरी वृत्त व भीतरी वृत्त के चापों, वृत्त के चापों तथा अंत बिंदु, उनके अंत्य बिंदु अंत्य बिंदुओं से जाने वाली त्रिज्याओं से जाने वाली त्रिज्याओं से बनी से बनी आकृति खोखले वृत्त का त्रिज्याखंड खोखले वृत्त का त्रिज्याखंड कहलाती है। ठीक है, तो हम इसका खोखले वृत्त का त्रिज्याखंड दर्शाएंगे अलग से, ठीक है। यही वाला क्वेश्चन हम यहाँ बना के बता देंगे। और इस केंद्र के साथ यहाँ पे दो त्रिज्याओं के मध्य एक कोण भी बनता है ना। इन तीनों का अगर मान, त्रिज्या का मान, चाप का मान और कोण का मान अगर हमें प्राप्त होगा तो खोखले वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम निकाल सकेंगे। उसके लिए हम सूत्र लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाह्य वृत्त का चाप और ये आंतरिक वृत्त का चाप, ये वाला ये है, और ये बाहर वाला ये चाप है, और ये
त्रिज्या, ये वाली एक और ये दूसरी त्रिज्या। तो यहाँ पे ए बी एक चाप हो गया और सी और डी एक चाप हो गया, है ना। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या की दूरी हो गई, ये आर नाम दे देंगे। और यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल आर देंगे इसको, ये दूसरी त्रिज्या की दूरी होंगी। और ये बीच में थीटा कोण, ठीक है। तो हम इनको नाम दे दिया, तो हम लिख लेंगे क्या क्या नाम दिया है। माना कैपिटल आर बराबर बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। बाह्य वृत्त की त्रिज्या और यहाँ तक ही रहेंगी, क्योंकि छोटे वृत्त की त्रिज्या यहाँ तक ही रहेंगी, इसलिए हमने ये यहाँ तक ही दर्शाया है इसको। और बड़े वृत्त की त्रिज्या तो यहाँ तक जाएंगी, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे उसका लंबाई। बाहरी वृत्त की त्रिज्या, फिर स्मॉल आर, भीतरी वृत्त की त्रिज्या, भीतरी वृत्त की त्रिज्या, और थीटा बराबर अंतर्गत कोण, उसके मध्य बनने वाला कोण, दो त्रिज्याओं के मध्य बनने वाला कोण, अंतर्गत कोण, ठीक है। तो हमने बाह्य वृत्त की त्रिज्या, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या और इन दोनों त्रिज्याओं के मध्य बनने वाले कोण लिख लिया। अब इनका मान अगर प्राप्त हमें मालूम हो दिया जाए तो हम इस खोखले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल सकेंगे इस सूत्र के माध्यम से। तो क्षेत्रफल ए बराबर इसका खोखले वृत्त के त्रिज्या खंड का, उसका क्षेत्रफल रहेगा कैपिटल ए बराबर पाई छोटे ब्रैकेट में बड़ा आर स्क्वायर, मतलब बाह्य वृत्त की त्रिज्या स्क्वायर का स्क्वायर माइनस छोटे आंतरिक वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, और थीटा बटे 360, ठीक है। तो इस सूत्र में अगर हम इन सभी चीज़ों का मान रख देंगे, पाई का मान, बाह्य वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर और आंतरिक वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर स्क्वायर, इनका मान, और थीटा कोण का मान रख देंगे, तो हम खोखले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, अगले टॉपिक में हम नया समतल पर बनने वाली आकृति के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।